अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में आप सभी को आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत बताया गया था कि आउटपुट डिवाइस है क्या, साथ ही साथ हमने आपको बताया था आउटपुट डिवाइस में वीडियो के बारे में। किसके बारे में? वीडियो के बारे में बताया था कि वीडियो क्या है और ये कितने प्रकार का है, क्या कार्य करता है। वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये दो प्रकार के हैं, एक आपका CRT है और दूसरा LCD है। CRT का पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब बताया गया था और LCD का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बताया गया था। CRT में दो प्रकार के बताए गए थे, एक मोनोक्रोम ब्लैक एंड व्हाइट और दूसरा कलर। आपको यह भी बताया गया था कि जो वीडियो है ये सॉफ्ट आउटपुट यंत्र है। क्या है? सॉफ्ट आउटपुट यंत्र है। LCD में दो प्रकार बताए गए थे, एक आपका TFT और दूसरा LED। TFT का पूरा नाम थिन फिल्म ट्रांजिस्टर और LED का पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग जानेंगे आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत प्रिंटर के बारे में और भी जो आउटपुट डिवाइस हैं उनके बारे में जानेंगे। ये सब आपको कल की क्लास में पढ़ाया गया है। तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से डेटा प्राप्त कर उसका आउटपुट, प्रिंटर से डेटा प्राप्त कर उसका आउटपुट जैसे कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, पिक्चर और स्प्रेडशीट के रूप में प्रिंट करता है। स्प्रेडशीट के रूप में प्रिंट करता है, मतलब जैसा भी डेटा होता है उसको उस प्रारूप में प्रिंट करता है। प्रिंटर की जो क्वालिटी है उसको DPI डॉट पर इंच में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? DPI डॉट पर इंच में प्रिंटर की क्वालिटी को मापा जाता है। ये दो प्रकार के हैं, एक इंपैक्ट प्रिंटर है और दूसरा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। यहां पे आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का बताया गया है कि प्रिंटर दो प्रकार के, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट प्रिंटर में डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स, इसके अलावा भी और प्रिंटर है, यहाँ पे नहीं दिया गया है, आगे आपको बताएंगे। और नॉन इंपैक्ट में आपको इंकजेट, थर्मल और लेजर के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंपैक्ट प्रिंटर क्या है और किस तरह से ये प्रिंटिंग करता है। तो इंपैक्ट प्रिंटर क्या है? इस प्रकार के प्रिंटर में इंक रिबन के ऊपर प्रहार किया जाता है। जो आपके इस प्रकार के प्रिंटर होते हैं उनमें क्या होता है, इंक रिबन के ऊपर प्रहार किया जाता है जिससे पेपर पर चिन्ह बन जाता है। इंक रिबन के ऊपर प्रहार किया जाता है जिससे पेपर पर चिन्ह बन जाता है। इसमें धातु अथवा प्लास्टिक का हेड लगा होता है। जो ये प्रिंटर होते हैं इंपैक्ट प्रिंटर, इसमें क्या होता है, धातु अथवा प्लास्टिक का हेड होता है जिसमें 9 से लेकर 24 पिन होते हैं। उस हेड में कितने पिन होते हैं? 9 से लेकर 24 पिन होते हैं। और इन्हीं पिन से जो डार्ट निकलता है, इन्हीं पिन से जो डार्ट निकलता है उसी से कोई अक्षर, पिक्चर या सिंबल बनता है। तो इन हेड में पिन लगे होते हैं और पिन के ऊपर क्या होता है? हैमर होता है। पिन के ऊपर क्या होता है? हैमर होता है। जब हैमर होता है तो वो पिन जो है, हैमर होता है तो आपके इंक रिबन से होते हुए पेपर पर गिरती है और जब गिरती है तो डार्ट छोड़ती है। वो पिन जब गिरती है तो डार्ट छोड़ती है, तो डार्ट के कॉम्बिनेशन से कोई अक्षर या आकार बनता है। ये जो प्रिंटर है ये बहुत शोरयुक्त, स्लो व खराब क्वालिटी के आउटपुट देते हैं। जो आपके इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं ये बहुत स्लो होते हैं, ठीक है, और बहुत ही खराब क्वालिटी के आउटपुट देते हैं। आवाज भी ज्यादा करते हैं। ये जब ये प्रिंट करते हैं तो आवाज भी ज्यादा करते हैं। इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी नहीं होती। इंपैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है DMP प्रिंटर, मतलब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। DMP प्रिंटर मतलब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, ये सभी इंपैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। तो हम यहां पे DMP के बारे में पहले जानेंगे कि DMP प्रिंटर क्या है। DMP का पूरा नाम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर का ही एक प्रकार है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? इंपैक्ट प्रिंटर का ही प्रकार है। यह प्रिंटिंग करते समय बहुत शोर करता है। जो आपके DMP प्रिंटर है ये प्रिंटिंग करते समय बहुत शोर करते हैं। इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक पिनों का मैट्रिक्स होता है। जो ये प्रिंटर होते हैं इनमें जो है
अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है, प्रत्येक पिन के रिबन और कागज पर स्पर्श से एक डाट छपता है। रिबन और कागज पे स्पर्श से डाट छपता है। अनेक डाट मिलकर एक अक्षर बनाते हैं, मतलब एक अक्षर को छापने में कई सारे डाट की आवश्यकता होती है। तो अनेक डाट मिलकर एक अक्षर बनाते हैं। प्रिंट हेड में 7, 9, 14, 18 या 24 पिनों का हॉरिजॉन्टल ग्रुप होता है। जो प्रिंट हेड होता है उसमें 7 से लेकर 24 पिन में से जो है हॉरिजॉन्टल ग्रुप होता है। एक बार में एक कॉलम की पिनें प्रिंट हेड से बाहर निकलकर डाट छापती हैं, जिससे एक अक्षर अनेक चरणों में बनता है। एक अक्षर अनेक चरणों में बनता है और लाइन की दिशा में प्रिंट हेड आगे बढ़ता रहता है। डाट मैट्रिक्स की प्रिंटिंग स्पीड 30 से लेकर 600 कैरेक्टर पर सेकंड होती है। सीपीएस का पूरा नाम पूछा जाता है। सीपीएस का पूरा नाम कैरेक्टर पर सेकंड होता है। क्या होता है? कैरेक्टर पर सेकंड। तो इसकी जो प्रिंटिंग स्पीड है 30 से 600 कैरेक्टर पर सेकंड होती है। डाट मैट्रिक्स प्रिंटर में पूर्ण निर्मित मुद्रा अक्षर नहीं होते, इसलिए विभिन्न आकार, प्रकार और भाषा के कैरेक्टर ग्राफिक्स साथ छाप सकते हैं। ये प्रिंट हेड की मदद से कैरेक्टर बनाते हैं, जो कि कोड 0 या 1 के रूप में मेमोरी से प्राप्त करते हैं। और इस प्रिंटर की जो प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो ये जो प्रिंटर है, इस प्रिंटर में पूर्व निर्मित मुद्रा अक्षर नहीं होते, पहले से बने बनाए अक्षर नहीं होते। मतलब कुछ ऐसे प्रिंटर आगे आप पढ़ेंगे जिसमें पहले से ही अक्षर होते हैं, पहले से ही उसमें अक्षर बने होते हैं। तो उन प्रिंटर में जो है जिसमें पहले से अक्षर बने होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के आकार को हम नहीं छाप सकते। लेकिन डीएमपी में क्या है, इसमें पूर्व निर्मित मुद्रा अक्षर नहीं है, तो इससे हम किसी भी आकार का कोई भी चीज हम प्रिंट कर सकते हैं। तो इनकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी नहीं होती है। जो हमारा डीएमपी प्रिंटर है इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। अगला है लाइन प्रिंटर। तो ये जो प्रिंटर है ये भी इंपैक्ट प्रिंटर का ही एक प्रकार है। जो लाइन प्रिंटर है ये भी इंपैक्ट प्रिंटर का ही प्रकार है। बड़े कंप्यूटरों के लिए उच्च गति यानी हाई स्पीड के प्रिंटरों की आवश्यकता होती है। बड़े कंप्यूटरों के लिए उच्च गति यानी हाई स्पीड के प्रिंटरों की आवश्यकता होती है। उच्च गति के प्रिंटर एक बार में एक अक्षर नहीं छापते। जो उच्च गति के प्रिंटर होते हैं वो एक बार में एक अक्षर नहीं छापते। एक अक्षर छापने के बजाय ये एक लाइन या एक पेज को एक बार में छाप सकते हैं। जो हाई स्पीड प्रिंटर होते हैं वो एक पेज या एक अक्षर छापने के बजाय एक लाइन या एक पेज को एक बार में छाप सकते हैं। इनकी छापने की जो स्पीड है 300 से 3000 लाइन पर मिनट होती है। ये जो प्रिंटर है 300 से लेकर 3000 लाइन पर मिनट इनकी प्रिंटिंग स्पीड होती है। कभी कभी पूछा जाता है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दिया जाता है कि जो लाइन प्रिंटर है ये कितना जो है प्रिंट कर सकता है। तो जरूरी नहीं कि 300 से 3000 ही मिले। अगर उसमें मैक्सिमम 4 ऑप्शन में 200 से 2000 दिया गया है तो भी आपको क्या लगाना है, 200 से 2000 पे टिक लगाना है। मैक्सिमम पे आपको टिक करना है, या तो कोई ऑप्शन ना हो उसमें, इनमें से कोई नहीं हो। तो ये लाइन प्रिंटर है, ये 3 प्रकार के हैं, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। तो ड्रम प्रिंटर क्या है? ड्रम प्रिंटर में तेजी से घूमने वाला ड्रम होता है। अगर आप यहां पे देखें तो ये एक ड्रम है, गोल गोल यहां पे एक ड्रम है। तो इस प्रिंटर में तेजी से घूमने वाला एक ड्रम होता है जिसकी सतह पर अक्षर उभरे रहते हैं। अगर आप यहां पे ड्रम पे देखें तो अक्षर पहले से बने बनाए हैं। इस ड्रम पे अक्षर पहले से बने बनाए, पहले से उभरे हुए हैं। एक बैंड पर सभी अक्षरों का एक समूह होता है और ऐसे अनेक बैंड संपूर्ण ड्रम पर होते हैं। ऐसे अनेक बैंड अगर देखेंगे तो पूरे ड्रम पर बने होते हैं, जिससे कागज पर लाइन की प्रत्येक स्थिति में अक्षर छापे जा सकते हैं। ड्रम तेजी से घूमता है। ये जो ड्रम है तेजी से घूमता है और एक रोटेशन में एक लाइन छापता है। एक तेज गति हैमर प्रत्येक बैंड के उचित कैरेक्टर पर कागज के विरुद्ध टकराता है और एक घूर्णन पूरा होने पर एक लाइन छप जाता है। तो यहां पे प्रिंटिंग कैसे होती है? ये है आपका हैमर। ये क्या है? हैमर है। हैमर के बाद क्या है? पेपर है। हैमर के बाद क्या है? पेपर है। पेपर के बाद आप ब्लैक में यहां पे देख रहे होंगे पूरा इंक रिबन है। क्या है? इंक रिबन है। और इंक रिबन के बाद आपका क्या है? ड्रम है। और ड्रम पर अक्षर बने हैं। तो जो अक्षर छापना होता है उस पर क्या होता है? हैमर होता है।
ये हैमर क्या करता है, उस पर दबाव देता है, तो दबाव देता है तो हमारा जो पेपर है और ड्रम है और बीच में इंक रिबन है, तो उसके बीच में टकराता है, तो जो अक्षर होता है उसके बीच में वो इस पर छप जाता है। तो इस तरह से इसमें प्रिंटिंग होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी तरह हमारा चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर है। तो इस प्रिंटर में तेजी से घूमने वाली चैन होती है। जो आपका चैन प्रिंटर है इसमें तेजी से घूमने वाली चैन होती है। अगर आप यहां पे देखें तो ये चैन है, चैन में कैरेक्टर छपे होते हैं। अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे अक्षर भी छपे हैं, इस चैन में अक्षर छपे हैं। प्रत्येक प्रिंट पोजीशन पर हैमर लगे होते हैं। अगर यहां पे देखें तो बहुत सारे हैमर लगे हैं, यहां से यहां तक पूरा हैमर लगा है। प्रत्येक प्रिंट पोजीशन पर हैमर लगे होते हैं, जिससे हैमर कागज पर टकरा कर एक बार में अनेक लाइन प्रिंट कर सकता है। यहां भी अगर आप देखें हैमर, हैमर के बाद में आपका पेपर, पेपर के बाद में आपका इंक रिबन और इंक रिबन के नीचे आपका चैन है। इसी तरह बैंड प्रिंटर है। यह प्रिंटर चैन प्रिंटर के समान ही कार्य करता है। इसमें चैन के स्थान पर स्टील का एक प्रिंट बैंड होता है और इस प्रिंटर में हैमर, प्रिंटर में भी हैमर एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। एक बार में एक पूरा का पूरा लाइन ये प्रिंट कर सकता है। अब है डेजी व्हील प्रिंटर। क्या है? डेजी व्हील प्रिंटर। तो डेजी व्हील प्रिंटर क्या है? ये ठोस मुद्रा अक्षर वाला इंपैक्ट प्रिंटर है। डेजी व्हील प्रिंटर क्या है? ठोस मुद्रा अक्षर वाला इंपैक्ट प्रिंटर है। इसका नाम डेजी व्हील इसलिए दिया गया है क्योंकि इसकी प्रिंट हेड की आकृति एक पुष्प गुलबहार से मिलती है। गुलबहार पुष्प से इसकी आकृति मिलती है। डेजी व्हील प्रिंटर धीमी गति का प्रिंटर, जो डेजी व्हील प्रिंटर है ये धीमी गति का प्रिंटर है, लेकिन इसकी आउटपुट की स्पष्टता उच्च होती है। इसकी क्वालिटी जो है अच्छी होती है, इसलिए इसका उपयोग पत्र आदि छापने में होता है। इसलिए इसका उपयोग किसमें होता है? पत्र आदि छापने में होता है। और इसीलिए इसे लेटर क्वालिटी प्रिंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेटर क्वालिटी प्रिंटर कहा जाता है, क्योंकि इसकी क्वालिटी जो है थोड़ी अच्छी होती है। इसके प्रिंट हेड में चक्र या व्हील लगा होता है। चक्र या व्हील लगा होता है, प्रिंट हेड में चक्र या व्हील लगा होता है, जिसकी प्रत्येक तान में कैरेक्टर का ठोस फांट उभरा रहता है। अगर आप यहां पे देखें तो इसके तान में जो है अक्षर उभरे हुए हैं। आपको भले ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन इसमें से पहले से अक्षर उभरे हैं। इसकी तान में अक्षर उभरे होते हैं। व्हील कागज के क्षैतिज दिशा में गति करता है। व्हील कागज के क्षैतिज दिशा में गति करता है और छापने योग्य कैरेक्टर का तान व्हील के घूमने से प्रिंट पोजीशन पर आता है। एक छोटा हैमर स्कोप रिबन और कागज पर टकराता है, जिससे अक्षर कागज पर बन जाता है। इस प्रकार के प्रिंटर अब बहुत कम उपयोग में है। अब इस तरह के जो प्रिंटर हैं वो यूज में नहीं लाए जाते। तो अभी तक आपने पढ़ा इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर में आपने पढ़ा यहां पे कहीं ना कहीं प्रिंट करने के लिए हैमर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? हैमर की आवश्यकता होती है। हैमर से हमारा अक्षर छपता है। अब हमारा है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। क्या है? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में, इस टेक्नोलॉजी में कैरेक्टर को इंक रिबन पर स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं होती है। स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं होती है। यह बिना हैमर के प्रिंट करता है और यह सबसे नवीनतम टेक्नोलॉजी है। यह सबसे नवीनतम टेक्नोलॉजी है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर तीन प्रकार के हैं, इंकजेट, लेजर और थर्मल प्रिंटर। जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है तीन तरह के हैं, इंकजेट, लेजर और थर्मल प्रिंटर। इंकजेट और लेजर भी आप लोग देखे हैं और थर्मल प्रिंटर का भी यूज आप लोगों ने देखा है। अभी हम आपको आगे बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंकजेट प्रिंटर के बारे में। किसके बारे में? इंकजेट प्रिंटर के बारे में। इंकजेट प्रिंटर क्या है? इस टेक्नोलॉजी में जेट के माध्यम से आयनाइड इंक का स्प्रे मैग्नेटिक प्लेटों से होता हुआ सीट या पेपर पर गिरता है, जिससे कोई अक्षर, आकार या सिंबल बनता है। इस प्रिंटर से हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग होती है। अधिकतर आप दुकानों पे देखेंगे तो अब आपको यही प्रिंटर दिखेगा। अगर आप फोटो वगैरह बनवाते हैं तो आपको इसी तरह का प्रिंटर मिलेगा। और ये जो प्रिंटर है ये क्या होते हैं? ये हाई क्वालिटी के होते हैं और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। इसको हम इंकजेट प्रिंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंकजेट प्रिंटर कहते हैं। अब है लेजर प्रिंटर। क्या है? लेजर प्रिंटर। ये भी आप लोगों ने देखा है। देखे नहीं देखे हैं? कहां देखे हैं? यहां भी रखा मिल जाएगा आपको। तो लेजर प्रिंटर में सिलिंड्रिकल ड्रम होता है।
लेजर प्रिंटर में क्या होता है, एक सिलिंड्रिकल ड्रम होता है। सिलिंड्रिकल ड्रम कैसे होता है आपको हम दिखा सकते हैं, ये लेजर प्रिंटर का है। तो लेजर प्रिंटर में एक सिलिंड्रिकल ड्रम होता है, इस पर लेजर बीम तब गिरती है जब पेपर प्रिंटर से निकलता है। जब पेपर प्रिंटर से निकलने वाला होता है तो इस पर लेजर बीम गिरता है। लेजर बीम पैटर्न प्रिंट करता है, इसका नाम है लेजर प्रिंटर। तो लेजर से क्या होता है, लेजर बीम इस पे पैटर्न प्रिंट करता है। पैटर्न क्या, जो भी आपको छापना है उसका पैटर्न इस पे बन जाता है। जो भी आपको छापना है उसका पैटर्न इस पे बन जाता है। तो ये जब पेपर प्रिंटर से निकलता है, और ये ड्रम जो है इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, ये ड्रम इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, जिससे ड्रम पर लेजर बीम पैटर्न प्रिंट करता है। जिससे जो है ड्रम पर लेजर बीम क्या करता है, पैटर्न प्रिंट करता है। एक बार पैटर्न जब इस ड्रम पर बन जाता है, तब ये टोनर कार्ट्रिज से एक लेयर बनाकर जो भी पेपर टोनर से पास होता है उस पर इमेज प्रिंट करता है। जब एक बार लेयर बन जाता है तो जो भी पेपर टोनर से पास होता है उस पर जो है ये इमेज प्रिंट करता है। सामान्यतः टोनर ब्लैक होती है, परंतु कलर प्रिंटर के कार्ट्रिज में टोनर सियान, मैग्नेटा और येलो कलर का होता है। सियान, मैग्नेटा और येलो कलर। CMY, CMY का पूरा नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा, सियान, मैग्नेटा, येलो। जैसे RGB बताया गया था, रेड ग्रीन ब्लू, वैसे CMY, सियान, CYAN, मैग्नेटा, येलो। प्रिंटिंग स्पीड इसकी काफी तेज होती है, और इसकी DPI की बात करें तो 600 या उससे अधिक का प्रिंट करता है। 600 DPI या उससे अधिक का प्रिंट करता है। DPI का मतलब तो आप जानते ही हैं, डॉट पर इंच। क्या होता है, डॉट पर इंच। पहले जो प्रिंटर होते थे, देखो DPI का मतलब क्या हुआ, अगर एक अक्षर बनाना हो, ठीक है, और आपसे कहा जाए बिंदी बिंदी रख के बनाओ, ठीक है, बिंदी बिंदी से अक्षर बनाओ, तो अगर आप दूर दूर बिंदी रख देंगे तो उसकी क्वालिटी खराब होगी, और अगर आप नजदीक एक ही उसमें जो है ज्यादा डार्क हो जाएगा तो उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो वही कहा गया कि पर इंच कितना डार्क होगा, जितना ज्यादा डार्क होगा उतनी ही उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। जितना अधिक डार्क होगा उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है। अगर कम डार्क है तो उसकी क्वालिटी कम अच्छी है। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके बाद है थर्मल प्रिंटर। तो थर्मल प्रिंटर क्या है, यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें कागज पर वैक्स आधारित रिबन से अक्षर प्रिंट किए जा सकते हैं। इस प्रिंटर के द्वारा किया गया प्रिंट ज्यादा समय के लिए स्थित नहीं होता, अर्थात कुछ समय के बाद प्रिंट किया गया मैटर पेपर से मिट जाता है। सामान्यतः इन प्रिंटर का प्रयोग ATM मशीनों में होता है। तो ये जो प्रिंटर है ये छोटे छोटे डिवाइस में यूज किए जाते हैं। जब आप बिलिंग वगैरह देखते हैं, बिलिंग जो होती है उसमें इनका प्रयोग किया जाता है। इसका जो पेपर है हल्का चिकना होता है, ठीक है। आप पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाते हैं तो वहां पे अगर आप रसीद लेते हैं तो उसमें यही लगा होता है। आप कहीं शॉपिंग करते हैं बिलिंग के लिए तो वहां पे जो आपको बिल मिलती है उसमें यही होता है। इसमें जो लिखा मैटर है कुछ दिन बाद ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा, कुछ दिन बाद ऑटोमेटिक ये खत्म हो जाता है। तो वही चीज बताया गया कि इस प्रिंटर के द्वारा किया गया प्रिंट ज्यादा समय के लिए स्थित नहीं रहता, अर्थात कुछ समय बाद प्रिंट किया गया मैटर पेपर से मिट जाता है। सामान्यतः इन प्रिंटरों का प्रयोग ATM मशीन में जो आपको मिलता है पर्ची, उसमें भी यही होता है। अब है अगली जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो है प्रोजेक्टर। कितने लोगों ने देखा है प्रोजेक्टर? सभी लोग नहीं देखे हैं। पहले आप लोग पर्दा देखे होंगे, गांव में कोई फंक्शन होता था तो पर्दा ही लगा दिया जाता था। वो जो पर्दा होता था वो क्या है, वो प्रोजेक्टर ही है। क्या है, प्रोजेक्टर है। उसके लिए पहले CD DVD का यूज करते थे, ठीक है। पेन ड्राइव का भी हम लगा सकते हैं इसमें। हम चाहे इसे CD DVD कनेक्ट कर दें, चाहे पेन ड्राइव कनेक्ट कर दें, या हम अपना कंप्यूटर लैपटॉप कनेक्ट कर देंगे, तो जो भी होगा वो ये जो है बड़े स्क्रीन पर दिखाएगा। जितना काम है ये आउटपुट देता है, इनपुट लेता है, आउटपुट देता है, बड़ी स्क्रीन पर करके ये दिखाता है। मीटिंग वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रोजेक्टर एक तरह का आउटपुट डिवाइस होता है जो प्राय किसी मीटिंग या प्रेजेंटेशन में प्रयोग में आता है। यह लेंस का उपयोग कर किसी फिल्म को किसी ऑब्जेक्ट पर फ्लैश से प्रसारित करता है। यहाँ पे लेंस लगा है, जितना दूर रखोगे उतना बड़ा आपको दिखेगा। और इसके लिए व्हाइट जो है दीवार की जरूरत पड़ती है, चाहे व्हाइट पर्दा हो, कुछ किसी पर भी हम इसको दिखा सकते हैं। अंधेरा जितना होगा उतना ही सही क्वालिटी आपको दिखेगी।
प्लाटर। तो प्लाटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि किसी प्रिंटर की तरह ही कंटेंट को पेपर पर प्रिंट करता है। ग्राफिकल इमेज का आउटपुट लेने के लिए, बड़े बड़े ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए जो है प्लाटर का यूज किया जाता है। तो इसके अलावा भी अगर हम आउटपुट डिवाइस में बात करें तो स्पीकर क्या है? स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस है। अगर हम कंप्यूटर में कोई चीज प्ले कर दें तो अगर स्पीकर नहीं होगा तो आपको आउटपुट कैसे मिलेगा? तो आउटपुट लेने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? स्पीकर की जरूरत पड़ती है। अगर हम सिंगल सुनना चाहते हैं तो हम हेडफोन लगा लेते हैं। सिंगल यूज के लिए हम क्या लगाते हैं? हेडफोन लगाते हैं। तो हेडफोन भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन आपको बताया गया है, माइक और हेडफोन दोनों अलग अलग होते हैं। माइक्रोफोन हमारा इनपुट है, ये हमारा क्या है? इनपुट है। इससे हमारी आवाज रिकॉर्ड हो रही है। जबकि जो हम कानों में पहनते हैं उसको हम हेडफोन कहते हैं। हेडफोन से हमको क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। किसी किसी हेडफोन में दोनों सुविधा होती है, इनपुट और आउटपुट। बीच में लगा होता है इनपुट, ठीक है, और फिर आप कानों में आउटपुट के लिए पहन लेते हैं। तो आपको बताया गया मॉनिटर यानी वीडियो के बारे में, प्रिंटर के बारे में बताया गया। प्रिंटर दो तरह का, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। आपको प्रोजेक्टर, प्लाटर, स्पीकर, हेडफोन के बारे में बताया गया। आशा करते हैं क्लास समझ में आई होगी। अगर इसमें कोई चीज आपको और समझना है, जानना है, तो दोबारा इस वीडियो को YouTube से देख सकते हैं। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।